हेलो एमस। आज हम लोग छोटे बच्चों वाला मैथ देखेंगे। तो छोटे बच्चों वाला बकैयाँ खींचने वाले बच्चे नहीं, आज हम देखेंगे क्लास 6 का मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, तो जनरली आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो क्लियर करा दिया जाएगा, यानी जो कॉन्सेप्ट होंगे उनमें क्या करना है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यानी नोइंग आवर नंबर इस चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा। भाई नोइंग आवर नंबर, देखो यार, जो नाम होता है ना, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर का नाम ही अपने अंदर क्या क्या है वो सब बता देता है। नोइंग मतलब होता है जानना, आवर मतलब हमारे, और नंबर मतलब संख्या, यानी कह रहा है हमारे संख्याओं के बारे में जानना। तो अब ऐसा बोल रहा है चैप्टर का नाम, तो ऐसा लिखा गया जैसे नंबर को हम, नंबर हमारे घर का है ना, कि हमारे नंबरों को है कि नहीं है। क्या नंबर सच में हमारे घर के हैं? क्या नंबर को हम पहले से जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर रेगुलर बेसिस पे नंबर्स को भी काम कर सकते हैं, यानी बिना संख्याओं के। संख्याएं हैं क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप क्या क्या बोलते हो कि जिसको लगता है कि आप नंबर बोल रहे हो? 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ये सब बोलते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है? बस, है ना। अब क्या ये इन नंबर्स को अगर मैं नॉट बोलूं, यानी अगर मैं नंबर्स नहीं लूं तो क्या, या इन नंबर्स को अगर मैं अपने जबान के थ्रू ना बोलूं तो क्या काम चल जाएगा मेरा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना नंबर्स बोले हमारा कोई काम नहीं चलने वाला। जैसे आप टाइम पूछते हो कि कितना टाइम हो गया, आप सुबह सुबह उठते हो, देखते हो 6 बज गया, बोलते हो ना कितने बजे स्कूल जाना है, 8 बजे विद्यालय जाना है, तो 8 बजे के लिए तैयार हो जाते हो, है कि नहीं है। तो ये जो काम है, यानी ये आप देखोगे ऐसे तो बहुत सारे आपको काम नजर आएंगे। आपके स्कूल की फीस कितनी, जहां भी कितना का क्वेश्चन आएगा, जहां भी कितना का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देने के लिए कौन आएगा? नंबर। समझ पा रहे हो? तो नंबर क्या होता है? वो क्या होता है? कितना का आंसर देता है हर चीज। मतलब टाइम कितना हो रहा है तो वहां पे नंबर आएगा। खाना कितना खाया, 2 रोटी खाया, 3, मतलब क्या बोलते हैं, 3 रोटी खाया, ये क्या है? नंबर है। 3 बोला ना, 2 बोला, 3 बोला, ये क्या है? सबका सब नंबर है। ओके, आगे देखेंगे। थोड़ा सा इसमें वायर फंस जा रहा है, देखिएगा आगे। तो आगे अगर हम देखेंगे तो आगे की कहानी ये है कि क्या इन नंबर्स को हम पहले से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे जानते हैं। कौन से नंबर होते हैं सर? तो जो नंबर्स बने होते हैं वो सिंबल से बने होते हैं, और जिन सिंबल का हम यूज करते हैं नंबर्स बनाने के लिए वो कौन सी है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9, ये सिंबल्स हैं। और इन सिंबल को सिंगल बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये सब के सब क्या है? डिजिट है। यानी हमारे वहाँ, यानी जो हम जिन नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं, जिन नंबर का यूज करते हैं, उन नंबर्स को बनाने के लिए जिन सिंबल का यूज किया जाता है वो सिंबल क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। तो सर ये सिंबल कहाँ से फाइंड आउट होता है? तो आज से लगभग 1500 साल पहले, आफ्टर बिफोर, या हम बोल सकते हैं 1500 ईयर एगो, अगर हम 1500 ईयर एगो की बात करें तो ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं जिसके थ्रू हम नंबर्स को पढ़ सिस्टम, इस हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार नंबर्स को बनाने के लिए कितने सिंबल का यूज किया गया है? टोटल 10 सिंबल्स का यूज किया गया है। और 10 सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स बोलते हैं। यानी 0 भी एक डिजिट है, 1 भी क्या एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट बोला जाएगा। यानी हर एक सिंबल को ही क्या बोला जाएगा? डिजिट। नंबर्स को बताने के लिए, कितना का आंसर देने के लिए, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन तो नंबर क्या है, तो जब भी आप बोलते हो हाउ मैनी, तो इस हाउ मैनी का जो आंसर देता है वो क्या होता है? एक नंबर ही होता है। इस हाउ मैनी का आंसर देने के लिए कौन आता है? नंबर। और हम जो नंबर यूज करते हो किस सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है? हिंदू अरबिक सिस्टम। कितने साल पहले बना हुआ है ये हिंदू अरबिक सिस्टम?
इसके अंदर कितने सिंबल है? टोटल 10। इन 10 सिंबल्स के अंदर जो है उनको क्या बोलते हैं? डिजिट। टोटल कितने डिजिट हैं? 10। तो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हमें इन्हीं 10 डिजिट्स के थ्रू कहानी को समझना है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा कितना का आंसर करते हैं और उस कितना का जो आंसर देते हैं हम तो एक नंबर देते हैं, वही नंबर हमको। तो चलिए ध्यान से अगर हम बात करें नंबर्स की, तो जो नंबर होता है वो नंबर बना होता है किससे? डिजिट से। सिंपली तो ये बात समझ में आ गई ना? तो याद रखिएगा डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर। जैसे ABCD से मिलकर शब्द बनता है, वर्ड बनता है, क ख ग घ से मिलके शब्द बनता है, बनता है ना? वैसे डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर। है बस समझे? नंबर किससे मिलके बनता है? डिजिट से। और टोटल डिजिट कितने हमारे पास? 10। 0 1 5 6 7 8 एंड 9। यानी इन्हीं डिजिट के थ्रू हम नंबर्स बना सकते हैं। सर नंबर कितना छोटा हो सकता है? तो नंबर छोटे से छोटा हो सकता है। यानी नंबर जो हो सकता है वो बहुत छोटा भी हो, लेकिन ऑलवेज जो कितने डिजिट से मिलके बनेगा भैया? इन्हीं से। कोई नया नहीं आने वाला है। समझ पा रहे हो? कोई ऐसा कोई डिजिट आपको नहीं नजर आने वाला है, ये कोई ऐसा डिजिट नजर नहीं आने वाला है। इन्हीं में से डिजिट, यही डिजिट है, इन्हीं की मदद से आप क्या बनाओगे? नंबर बनाओगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी पहला टॉपिक क्या है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ नंबर। फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? नंबर को जानना। तो नंबर क्या होता है समझा हम लोगों ने? जो हाउ मैनी का क्या देते हैं? आंसर देते हैं। यानी कोई चीज कितना है, समय कितना हो रहा है, कौन कितना खाना खा रहा है, कितने लोग आज प्रेजेंट हैं, कितने लोग दुकान पे रहते हैं, कितने लोग विद्यालय जाते हैं, कितने लोग घर आपके परिवार में हैं। तो जहां भी कितने का आंसर आएगा वो आंसर कौन देगा? यानी कितने का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कौन देगा? नंबर। ओके? तो हमें उन नंबर्स को ही क्या करना है? जानना है। तो सबसे पहला चीज कि एक नंबर बनता कैसे है? तो नंबर बनता है भैया डिजिट से। किससे बनता है? डिजिट से। यानी एक नंबर का क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कैसे होता है? तो होता है डिजिट से। ओके? अभी हम बहुत सारे नंबर्स की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे नंबर्स के फॉर्मेशन के, एक नंबर कैसे बनता है। तो अगर हमको एक नंबर बनाना है जो छोटे से छोटा बनाना है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन का मतलब बनाना होता है, यानी एक नंबर बनाना, या बड़े से बड़ा यानी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से छोटा, यानी सबसे छोटा। अगर हम सबसे छोटा बनाना चाहते हैं, और ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा बनाना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सबसे छोटा नंबर मतलब, तो वो डिपेंड करता है कितने डिजिट का चाहिए तुमको। यानी एक नंबर बनेगा भैया डिजिट से। किससे मिलके बनेगा? डिजिट से। टोटल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट। नहीं, डिजिट टोटल 10 नहीं है, टोटल सिंबल 10 है, उन्हीं को हम बोलते हैं एक सिंगल में डिजिट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा हूं, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? लेकिन क्वेश्चन ऑलवेज आएगा कितने डिजिट में चाह रहे हो? एक डिजिट होनी चाहिए उसमें, 2 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, 4 डिजिट होनी चाहिए, 50 डिजिट होनी चाहिए, 100 डिजिट होनी चाहिए। यानी कितने नंबर्स डालना चाहते हो? सिंबल तो टोटल 10 ही है मेरे पास, उन्हीं को मैं रिपीटेड टाइम में कर लूंगा। आई बात समझ में? यानी कितने डिजिट का नंबर चाह रहे हो? तो अगर मैं मान लो 1 डिजिट का सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ओके? तो 1 डिजिट का अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर चाह रहा हूं, तो 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 0। कौन सा है? 0। सर 0 का मतलब? 0 कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, 0 अकेले मतलब कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है? तो 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 0 नहीं होता, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं है समझ में? 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 1, और 1 डिजिट में सबसे बड़ा 9। 1 का मतलब एक चीज, और 9 का मतलब 9 चीज। है समझ में? कोई 9 चीजें हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट, मतलब 9 बोलेंगे। एक है तो केवल एक। ठीक है? अच्छा, 2 डिजिट के अंदर सबसे छोटा, 2 डिजिट के अंदर सबसे छोटा
तो 2 डिजिट का मतलब क्या होगा? 2 डिजिट का मतलब जिसके अंदर केवल 2 सिंबल हम यूज कर रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो पहला क्या हो गया 1 और दूसरा क्या होगा सर यहाँ भी हम 0, तो 0 का मतलब तो सर कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने क्या बताया 0 अकेले होगा तो उसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन किसी नंबर के पीछे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ा देता है। अच्छा एक बात ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आता है 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 और ऐसे चलते जाता है 99 और फिर उसके आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है 100 आ जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जो नंबर देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक एक डिजिट वाले नंबर हैं, हाँ या ना? जबकि यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो सब कितने डिजिट वाले हैं, 2-2 डिजिट वाले हैं, हाँ या ना? अब मैं देखूं इस एक एक डिजिट में जब शुरुआत हो रही है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 और सबसे बड़ा नंबर 9, एक डिजिट में यही तो है। 2 डिजिट मतलब 2 अंक होने चाहिए, कितने अंक होने चाहिए 2, तो 1 1 मतलब 2 डिजिट इसमें यूज किए गए 1 2, तो 2 डिजिट यूज किए गए नहीं किए गए, सबसे छोटा यही तो होगा और सबसे बड़ा कौन होगा 99। अगर मैं बोल दूं 11 को सबसे मतलब सबसे छोटा है तो उससे भी छोटा तो 10 है ना, उससे भी छोटा कौन है 10 है, तो सबसे छोटा कौन 10, उससे बड़ा हो जाएगा ना 11, सबसे छोटा 2 डिजिट में कौन होता है 10 और सबसे बड़ा 99। आई बात समझ में? तो सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99 हो गया। 3 डिजिट की बात कर दूं मैं तो 3 डिजिट में भी तुम लोगों ने देखा 3 डिजिट में सबसे पहले कौन आएगा 100 और सबसे बड़ा की बात किया दिएगा तो 999। अरे सर ये तो बड़ा सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्व कर करके, कुछ नहीं सोचना है। नंबर को बनाने के लिए बेसिक क्या है रूल है, उनको फॉलो करिए आराम से हो जाएगा। क्या क्या रूल है? अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हो तो रूल नंबर 1, सबसे पहली बात अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हो तो क्या लिखो, फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट राइट क्या लिखना है आपको 1, क्या लिखना है 1, क्या लिखना है 1। सेकेंड नंबर पे रेस्ट या रिमेन डिजिट विल बी 0, यानी उसके बाद वाले में क्या करना है बाकी सबको 0, सब 0 पुट कर देना है। नहीं समझे सर? मतलब मान लो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, मान लो मैंने बोला 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो मैंने बोला फर्स्ट क्या यूज करना है, फर्स्ट राइट क्या करना है 1 और उसके बाद कितने डिजिट बची है 9 में से एक डिजिट तो तुमने लिख दी, बाकी कितने डिजिट बची 8, तो 8 तो क्या लग देना है आपको 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट का नंबर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ या ना? तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर का पहला रूल, पहले क्या लिख देना है 1 और बाकी जितनी डिजिट है उस सब जगह पे क्या डाल देना है 0। 0 को पहले नहीं लिखना है, पहले नंबर पे 0 नहीं लिखना है, पहले नंबर पे हमेशा क्या लिखना है स्मॉलेस्ट में 1, उसके बाद सब जगहों पे क्या डाल देना है 0। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा ग्रेटेस्ट का भी तब रूल होगा सर? बिल्कुल। तो ग्रेटेस्ट का रूल ही बहुत सिंपल है। ग्रेटेस्ट में ऑलवेज जब भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो ऑलवेज क्या यूज करना है 9, ऑलवेज 9, जितनी बार जितना डिजिट बोला उतना डिजिट क्या डाल देना आपको 9। ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट का कहानी चल रहा है, मतलब कि अगर हमसे बोला 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ तो कितने डिजिट बोला है 5 डिजिट, यानी 5 टाइम्स क्या यूज लिख दो 9, 1 2 3 4 5 हो गया, बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट बोला तो पहले 1 डाल दो, फिर बाकी सब क्या डाल दो 0, ग्रेटेस्ट बोला तो जितना बोला उतना सब का सब क्या छाप देना है 9, बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो कि एक नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है ना? अगर आपसे बोल देगा कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख के दिखाओ, लिख लोगे? हाँ या ना? ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन ऑफ नंबर में ऐसे करेंगे। ठीक है, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, कुछ इसके अंदर लिखते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हाँ या ना? ठीक है, चलो देखो
हम भैया अपने नंबर्स को जान रहे हैं कि एक नंबर्स का कैसे हम मतलब कौन सा हम बड़ा नंबर बना सकते हैं डिजिट का यूज करके, क्योंकि नंबर किससे बनता है, डिजिट से। तो डिजिट कितने डिजिट का कितना नंबर्स हम बना सकते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर और एक साइड लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे मैं सबसे पहले वन डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखूं तो मैं क्या आएगा मेरे पास 1, अभी जस्ट देखा गया है। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9, लिख दो यहाँ पे 1 और दूसरा क्या हो जाएगा 9, लिख दो इसको, न्यूमेरिकली भी लिख दो। 2 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 10, क्या होगा 10 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट नंबर देखूं टू डिजिट का क्या कर देना है 2 बार 99 यानी 99, ठीक है 99। 3 डिजिट का देखेंगे हम लोग, 3 डिजिट का देखेंगे तो मैंने क्या बोला पहला क्या डालना है 1 और बाकी क्या पुट कर देना है 0। तो बाकी कितना, एक तो तुमने 1 डाल दिया, 2 ही डिजिट और पुट करना है ना, तो 2 डिजिट पे क्या डाल दोगे 0, यानी क्या हो गया 100, क्या हो गया 100। और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोल दिया तो तीनों जगहों पे क्या डाल देना, तीनों जगहों पे क्या पुट कर देंगे 99, यानी क्या हो जाएगा 999, ठीक है 999। अच्छा हाँ, 4 डिजिट का बोला तो पहला 1 फिर उसके बाद 3 ठो 0, तो क्या हो जाएगा 1000। और यहाँ पे देखो 4 डिजिट का है तो चारों बार क्या लिख देंगे 9, इसका मतलब क्या हो गया, इसको पढ़ो 9999। जिन लोगों को नहीं पढ़ने आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे हम इसको भी समझेंगे, ठीक है 999, ठीक है यस सर। अच्छा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बोला तो 1, अब जितनी बार बोला उतनी बार 0, तो मतलब सॉरी 5 बोला तो ये पहला डिजिट 1 और उसके बाद कितने डिजिट बचे हैं 4 ना, 4 ठो क्या लगा दिया 0, कितना हो गया 10,000। अरे भाई आगे पढ़ोगे प्लेस वैल्यू तो 1 10 100 1000 10,000, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है आपके पास 10,000। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला तो पांचों बार क्या यूज करेंगे 9, तो इसका मतलब क्या हो गया 99,999 हो गया। उसी तरीके से 6 डिजिट का बोला तो 6 डिजिट का तो 1 और 5 ठो 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया 1 लाख, 1 लाख हो गया ओके। और इसी का अगर हम लोग 6 डिजिट का अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 99 लाख 999,999, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता लोगे, बिल्कुल बता लोगे क्या, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 1000, 4 डिजिट का 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999, क्लियर है। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा भैया, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999, तो बता लेंगे आप लोग यस और नो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चार्ट बना लेंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि मान लो ये तो हम ऐसे कर लेंगे, क्या इसके आगे आप बना लेंगे, इसके आगे आप लोग ट्राई करेंगे 10 डिजिट तक, कितने डिजिट तक 10 डिजिट तक। इसके आगे हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ नंबर में, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा डार्कनेस लगेगा है बस, बिकॉज लाइट नहीं है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए बिकॉज दिक्कत होगी।
तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, कितने डिजिट का बनाना है वो कर लेंगे आप। अब सपोज कर लीजिए आपको गिवन हो डिजिट, मान लीजिए आपको आपके सामने ऐसे दे दिया गया कि 5, 4, 3, 2, इनको लेके आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने हैं, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। हमारे सामने बोला है टोटल कितने डिजिट होती है हमारे पास, 10 डिजिट है, 10 सिंबल्स है ना, उन 10 सिंबल्स से कितने सिंबल्स दे दिए गए, 1, 2, 3, 4। कह रहा है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और 4 डिजिट का, यानी एक बार बोला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और 4 डिजिट का, क्योंकि 4 डिजिट थी तो 4 डिजिट का ही बोला है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। ठीक है, यानी अब इस बार क्या किया गया है, हमको डिजिट्स गिवन है, यानी दे दिया गया है। इससे पहले हमको सिर्फ बोल देता था कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, 4 डिजिट का क्या कर दो, ग्रेटेस्ट नंबर बता दो। इस बार हमको पर्टिकुलर डिजिट दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि इनसे नंबर बनाओ, इनसे क्या बनाओ, नंबर्स बनाओ। अब देखो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं बनाऊं तो स्मॉलेस्ट बनाने का तरीका यह है कि आपको क्या करना चाहिए कि जब स्मॉलेस्ट बोला तो इन नंबर्स में से, इन डिजिट में से, इन डिजिट को पहले लेके आओ, 5, 4, 3, 2। इसमें देखो छोटा बनाना है ना तुमको, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा बनाना है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, सबसे पहले क्या लिख दो, 2। हाँ सर हो गया। फिर 2 खत्म, अब ये 3 ही तो बचा है, 3 में से, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लिख दो। और ध्यान देना कॉमा हटा देना है, कॉमा लगा रहेगा तो इसका मतलब डिजिट में है, और कॉमा हट गया तो क्या बन गया वो, नंबर। यानी 2,3 है तो ये डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया, 23 नंबर बन गया ये। तो कॉमा क्या कर देना है, हटा देना है। अच्छा 2, 3, यानी अब 3 की भी कहानी खत्म, अब 5 और 4 बचा। स्मॉलेस्ट बना रहे तो अब इन दोनों में से छोटा कौन है, 4 है, तो 4 को लिखूंगा। अब कौन बचा, 4 भी तो चला गया, अब कौन बचा है, 5, तो 5 को लिख दो। यानी क्या बना, 2345। यानी इस डिजिट के थ्रू आप 4 डिजिट का सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा बना सकते हो, ये बना सकते हो। यानी जब छोटा बोलेगा तो क्या करूंगा, सबसे छोटे छोटे वाले को पहले लिखूंगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। यानी अगर हमारे पास डिजिट्स गिवन है और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है तो क्या करूंगा मैं, ऑलवेज छोटे वाले को पहले, छोटे वाले डिजिट को पहले। फर्स्ट किसको राइट, फर्स्ट किसको लिखूंगा, छोटे वाले डिजिट को पहले। अच्छा अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोल दिया तब, तो फिर से उस डिजिट को उतारो, 5, 4, 3, 2। तो अब इस बार ये देखो कि इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 5, तो सबसे पहले इसको लिखूंगा। 5 तो खत्म, अब कौन इन तीनों में से बड़ा है, 4, तो अब इसको लिखूंगा। 4 भी खत्म, अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3, तो इसको लिखूंगा। अब इन दोनों में से मतलब ये तो खत्म, अब अकेले ना बचा है, अब इसको उतार के रख दो, 5433। सॉरी 2 होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा 2, 5432। इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस गिवन डिजिट। ठीक है, तो बना लेंगे बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब हमको गिवन डिजिट है तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन यार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि ये जो गिवन डिजिट है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ही दिया है ना, और हमसे बोलेगा कि इन डिजिट का हेल्प लेके, यानी इन डिजिट के हेल्प से अब तुम 5 डिजिट का बना दो, इन्हीं डिजिट के हेल्प से 5 डिजिट का क्या बना दो, स्मॉलेस्ट बना दो, और 5 डिजिट का क्या बना दो, ग्रेटेस्ट। 5 का बोल सकता है, 6 का बोल सकता है, किसी का भी बोल सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, है डिजिट टोटल कितनी, 1, 2, 3, 4, अब पूछ कितने करा है, 5, इन्हीं डिजिट के हेल्प से बनाना है, तो डरना नहीं है, कहानी वही करनी है। क्या करना है, बुलाओ उन डिजिट्स को, 5, 4, 3, 2। स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 2, स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे पहले 2, कहानी खत्म। अब कौन छोटा है, 3, अब कौन छोटा है, 3 तो खत्म, अब कौन छोटा है, 4, 4 भी खत्म, अब कौन बचा, 5। तो कितने डिजिट का नंबर बना है ये, 4 डिजिट का। हमको कितना डिजिट का चाहिए, 5 डिजिट का। आएगा समझ में, तो 4 डिजिट दे के अगर 5 डिजिट या उससे एक्स्ट्रा डिजिट पूछ रहा है तो जानते हैं क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पूछा तो स्मॉलेस्ट वाले ही नंबर को क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट को ही क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। क्या है, 4 ही डिजिट है ना, एक और डिजिट की जरूरत है ना, किस डिजिट को रिपीट करेंगे, तो छोटा पूछ रहा है तो यानी छोटे वाले को रिपीट करेंगे। समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट पूछा तो छोटे वाले, स्मॉलेस्ट में किसको करेंगे,
स्मॉलेस्ट में छोटे वाले डिजिट को रिपीट, छोटे वाले डिजिट को ही क्या कर देंगे, रिपीट। ध्यान से समझिएगा, छोटे वाले डिजिट को ही क्या कर देंगे, रिपीट। क्लियर है बात। जब ग्रेटेस्ट बोला, जैसे इसी को हम लेके ग्रेटेस्ट बनाएंगे, यानी क्या है हमारे पास 5 4 3 2 है ना। चलो देखो, तो सबसे बड़ा कैसे, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़े वाले को पहले लेते हैं ना। सबसे पहले किसको लेंगे, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। आ गया। अब क्वेश्चन है, क्या करो बताओ तो, ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो ग्रेटेस्ट वाले में किसको रिपीट करेंगे, 5 को, बड़े वाले को रिपीट करेंगे, 2 को नहीं रिपीट करेंगे। यानी जब ग्रेटेस्ट बोला, कम डिजिट दिया है, ज्यादा डिजिट में नंबर पूछ रहा है, तो अगर ग्रेटेस्ट वाला पूछ रहा है तो बड़े वाले डिजिट को रिपीट करो, अच्छा स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो छोटे वाले डिजिट को क्या कर दो, रिपीट करो। तो यानी ग्रेटेस्ट वाले में क्या करेंगे, बड़े वाले डिजिट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। आई बात समझ में, आया ना, क्लियर है ये बात। इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन। इस पे एक और क्वेश्चन लगवाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक क्या कर देंगे हम लोग, डिस्क्लोज, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक और क्वेश्चन, जैसे हमारे पास आ गया 1 0 1 0 9 और 3 एंड यहाँ पे है 2, ऐसे दे दिया। हमसे कह रहा है टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हमसे सिंपल बोला 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इन डिजिट के हेल्प से सबसे पहले 5 डिजिट का क्या निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ा आसान है ना। सबसे छोटा इसमें से कौन है, सबसे छोटा 0, सबसे पहले किसको लिख देंगे, 0 को। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ नंबर में ऑलवेज याद रखना है, 0 ऑलवेज कहाँ लाई करेगा, सेकेंड पोजीशन पे, पहले पे कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी ये देखो 0 को अब हटा दो, फिलहाल के लिए क्या कर दो, 0 को हटा दो। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, 1, तो पहले 1 पुट कर देंगे और तुरंत सेकेंड पोजीशन पे किसको लगा देंगे, 0। जब क्या लिख रहे होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऑलवेज 0 हमेशा कहाँ लाई करेगा, सेकेंड पोजीशन पर। तो मैं लिख सकता हूं नोट करके कि स्मॉलेस्ट नंबर के फॉर्मेशन में यदि 0 आ रहा है तो 0 ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज सेकेंड पोजीशन पर लाई करेगा। ओके ना, यानी हमेशा कहाँ रखेंगे, सेकेंड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं। अब हो गया, तो ये 0 भी खत्म, ये भी खत्म। अब छोटा कौन है भैया, 2। अब छोटा कौन है, इसके बाद 3, इसके बाद 9, बन गया। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देता और बोल देता तनी ये बाबू बता देते तो इसी नंबर का यूज करके 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तब 7 डिजिट का दिया कितना है, 5 ठो, अब पूछ कितना रहा है, 7। कटअफ है नहीं सर, एकदम सिंपल बनाएंगे, लेके आएंगे। हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। फिर किसको रखेंगे हमेशा, 0 सेकेंड पोजीशन पे, फिर 2, फिर 3, फिर 9। कितना डिजिट हो गया बाबू, कितना डिजिट का नंबर बना है, 5 डिजिट का, 5 डिजिट का बन गया है। अब कितना डिजिट कम पड़ रहा है, 2 डिजिट और ना, तो स्मॉलेस्ट में किसको हम रिपीट करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट को। इन सब में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, 1। कौन है भाई, 0 को नहीं हम रिपीट कर सकते। दिमाग में आ रही बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम क्योंकि 0 माने कुछ नहीं, और हम आगे ही तो बनाते हैं नंबर। ये बताओ आगे 0 लगाएंगे तो 0, अगर ये ध्यान से देखिएगा, 1 है, 1 के आगे अगर 0 लगा दे, एक और 0 लगा दे, कोई मतलब है। लेकिन अगर 1 के बगल में 0 लगा दे तब 10 हो गया कि नहीं हो गया, एक और 0 लगा दे 100 हो गया कि नहीं हो गया, एक 0 और लगा दे 1000 हो गया कि नहीं हो गया। यानी अगर हम आगे 0 लगा रहे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीछे लगाएंगे तो मतलब होगा। तो उसी तरह 0 हम नहीं बढ़ा सकते आगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है ना, तो 1 को ही क्या कर दीजिए, 2 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, हो गया, बन गया 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बात समझ में आई। उसी तरीके से 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमसे बोल दिया, 5 डिजिट का क्या बोल दिया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, बड़ा आसान है ना। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, अरे भाई 1 0 9 3 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, उसके बाद 3, उसके बाद
2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। लेकिन फिर क्वेश्चन कर दिया कि इन्हीं डिजिट की हेल्प से 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, यानी 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करो। तब तो भैया कहानी तो वही रहेगी 93210, भाई ग्रेटेस्ट नंबर यही बनेगा। लेकिन ये 5 डिजिट का ही है, हमको चाहिए 8 डिजिट का। रिपीट किसको करेंगे? तो ग्रेटेस्ट में बड़े वाले नंबर को रिपीट करेंगे। कितना घट रहा है? 3 ना, तो 3 टाइम्स 9 को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, खत्म, बन गया आपका 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो एक नंबर कैसे बनाते हैं, आई थिंक आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर क्लियर है। लाइट नहीं है इसीलिए हम इतने पे ही आज क्या करेंगे, डन करेंगे। अब हम कल देखेंगे और भी चीज़ों को कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रोसीड्यूसर, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आगे जो भी होगा हम आपको स्पेशली बताते रहेंगे। फिलहाल में आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आराम से समझने का प्रयास करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है बस।